Sushant, if you want to give any message, give me King of Wands, Queen of Wands, King of Swords, King of Wands. Okay guys, I will ask again because King of Wands जो है वो थोड़ा हिडन था. King of Swords बड़े स्ट्रांगली दिखाई दिया. 2 एसेस दिख रहे हैं, जस्टिस दिख रहा है, पेशेंस के बाद की एनर्जी है, हैंग्ड मैन के बाद की एनर्जी है. तो लेट मी आस्क वंस अगेन, सुशांत, इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज, गिव मी किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. एंड ओके, सो वी हैव अ मैसेज. आई थिंक वी हैव अ मैसेज अगेन. मैंने अभी एक वीडियो बनाई है बट वी हैव अ मैसेज अगेन. एंड आई एम गोइंग टू टुडे जस्ट टेक अ फ्यू पैराग्राफ्स फ्रॉम द बुक. मुझे ऐसा लगता है दैट प्रॉब्ली फ्यू पैराग्राफ्स फ्रॉम द बुक एंड मैसेजेस जहाँ पे आप खुद पढ़ पाओ कि क्या मैसेजेस हैं. बिकॉज आई थिंक दैट समवेयर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बिकॉज द लवर्स, देयर इज़ अ चॉइस दैट यू हैव. इट फील्स लाइक आपकी तरफ कोई चॉइस आ रही है और आपको चूज़ करना है कि आपको किस एनर्जी में जाना है. आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होने वाली है, आपके पेशेंस बहुत ज़रूरी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 और 7, इफ़ यू सी द एनर्जीज, 9, 8, 7, 7 की एनर्जीज हैं. बीच में 5 है लेकिन दोनों 7 है इस तरफ, और इस तरफ एक 9 और एक 8 है, एंड बीच में ही स्टैंडिंग. सो इट लुक्स लाइक देयर इज़ अ विश फुलफिलमेंट. एक कार्ड जो है विश फुलफिलमेंट, जहाँ पे बहुत समय की मेडिटेशन, मेहनत के बाद किसी डिविल को या किसी वाइल्ड एनिमल को टेम किया जा रहा है, विच मीन्स किसी पर्सन को जो बहुत वाइल्ड रहा है. और यहाँ पे एक स्नेक भी आ रहा है. सो दिस इज़ लाइक एक को पकड़ा और बाकी सब जो है फ्लो होना शुरू हो गए. और यहाँ पे देयर इज़ स्टिल दैट हिडन फोर्सेस जो काम पे हैं और जिनके अगेंस्ट बहुत सारी रिबेल एनर्जी भी है, तो उनको काम करने से रोका भी जा रहा है. तो ही इज़ गिविंग दैट मैसेज कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है या हो रहा है जहाँ पे एक को पकड़ा है, लेकिन बहुत सारा रिबेलियस एनर्जी जो पुश बैक करने की एनर्जी है वो भी दिखाई दे रही है कि लोग जो हैं वो पुश बैक करने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को, या फाइट बैक करने की कोशिश करेंगे. दिस डज नॉट सीम अ वेरी पॉजिटिव फाइट बैक, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग इज बीइंग पुश्ड बैक. किसी चीज़ को पुश करने की, किसी चीज़ को वापस धकेलने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है. सो लेट मी सी व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर एज वर्डिंग्स. क्या मैसेजेस आते हैं. These cards also have some stories attached, तो हम वो स्टोरीज जो हैं वो पढ़ सकते हैं. एंड यहाँ पे फेथ, विक्टिम, सोलमेट, यू सी दैट एनर्जी. और ये एनर्जी है जहाँ पे आपको विश्वास रखना है और विक्टिम एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहना है, सो दैट यू सी द सोलमेट एनर्जी. तो पहले हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं कि क्या स्टोरीज हैं इनकी, सो दैट वी नो कि सुशांत एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं. तो फेथ इज़ अ थर्ड कार्ड हियर. फेथ 65 नंबर 11 है ये पेज का, क्योंकि 65 है तो 11 एनर्जी बनती है. और दिस इज आई एम मोर देन आई थिंक. लेकिन इसकी बेसिकली एनर्जी क्या है, पैगी जो है वो डरी होती है और वो पास्ट, वो जो उसके फ्रंट में वॉल होती है उसके आगे नहीं जा पाती है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है. वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, रोती है, और स्पिरिट्स जो हैं अपेयर होती हैं और वो बोलती हैं कि और स्पिरिट जो है उसको बोलती है कि जो रॉयल पर्पल ब्रिक जो है उसको उसने होल्ड कर रखा है और उसको वो वॉल की तरह सोच रही है, और उसको एनकरेज करते हैं कि जो ब्रिक है उसको वापस उसकी जगह पे रख दे और लाइफ पे गिव अप ना करे. और पैगी जो है वो एक्चुअली ब्रिक जो है ग्राउंड पे रखती है पूरे करेज के साथ और आगे बढ़ जाती है और फ्यूचर जो है वो लाइट अप हो जाता है. तो कहीं ये वो एनर्जी है जहाँ पे हम अपने ही आप एक ईंट को एक पहाड़ मान लेते हैं, अपने ही आप अपने सामने ब्लॉकेजेस मान लेते हैं, लेकिन जब हमें डिवाइन जो है वो मदद करता है और हम उस चीज़ को नीचे रख देते हैं, उस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं और अपनी लाइफ एंड नहीं करते, बल्कि उस चीज़ के ऊपर से वो जो पहाड़ है जो हमें लगता है कि ये डील करना बहुत बड़ा पहाड़ है, उससे हट जाते हैं तो हमें फ्यूचर दिखाई देता है. तो इट इज़ लाइक कुछ लोगों को कैप्चर करना इज़ लाइक दैट पहाड़, राइट. उनको लगता है कि उनके आगे वॉल है, उस वॉल को कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, या हमें लगता है कि ये लोग जो है प्रोटेक्टेड है, इनके आगे वॉल है, कोई क्रॉस नहीं कर सकता है. इट इज़ टाइम जहाँ पे वो ब्रिक जो है उसको नीचे रख दिया जाएगा और वो एनर्जी जो है, वो लोग जो हैं वो बिल्कुल सामने आएंगे. दूसरा जो स्टोरी है वो विक्टिम की स्टोरी है, और ये स्टोरी है जहाँ पे ग्रीन एकॉन जो है वो बेसिकली कैली होती है एक ड्रैगन, और उसके बाद उसके पास बहुत बड़ा ग्रीन एकॉन होता है, राइट. सो ग्रीन एकॉन इज आस्क्ड टू स्टार इन अ फेबल बाय कैली एंड द ग्रीन ड्रैगन. ही वाज प्रॉमिस्ड टॉप बिलिंग बट इन द एंड ही सेज हिज बेस्ट वर्क नेवर मेड द फाइनल एडिट. सो क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि
जो गिलहरी होती है उसको प्रॉमिस करता है कि उस मतलब एक ड्रैगन होता है, उसके पास एक बहुत बड़ा एकॉन होता है, और ग्रीन एकॉन जो है वो वर्क उसका पूरा नहीं होता, और जो ग्रीन एकॉन है वो एक तरह से रिजेंटफुल, ग्रीन एकॉन जो है वो रिजेंटफुल नहीं होता, लेकिन म्यूजियम में डिस्प्ले हो जाता है। इंस्टेंट ही इज कंटेंट बट वी कैन सी डिनायल एंड द अंडरलाइंग एंगर। सो कई बार आप अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं करते हो। दिस इज द एनर्जी जहाँ पे एनर्जी है जहाँ पे डिनायल हो सकता है। इट लुक्स लाइक किसी फेबल में उसने स्टार करना था ग्रीन एकॉर्न ने, लेकिन और उसको प्रॉमिस की गई थी कि उसको टॉप बिलिंग मिलेगी, उसको सबसे ज्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इन द एंड उसको बोला जाता है कि उसका वर्क जो है वो फाइनल एडिट के बाहर गया ही नहीं, और अब वो पार्ट नहीं ले सकता है, अब वो बोल नहीं सकता है। तो नाउ अब उसका स्पीकिंग पार्ट नहीं है, और वो बिट्रेड फील करता है ड्रैगन के द्वारा कि ड्रैगन ने उसको बिट्रे कर दिया, लेकिन वो रिजेंटफुल नहीं है। वो फिर भी उसको एक तरह से म्यूजियम में डिस्प्ले का काम मिल जाता है, और वो बोलता है कि वो कंटेंट है, लेकिन फिर भी अंडरलाइन एंगर जो है वो दिखता है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि डिस्पाइट ऑफ कीपिंग डाउन दैट, सो ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग जो हैं वो बोलें कि हमें सुशांत में विश्वास है, या सुशांत है, या फिर जितनी लोग चीज़ें गलत हो रही हैं, हाँ ये गलत हो रही हैं, हमें दिख रहा है, हम बहुत कंटेंट हैं, हम बिल्कुल सुधर गए हैं, बट नॉट नेसेसरली वो सुधर गए हैं, नॉट नेसेसरली उनके अंदर एंगर नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो दैट एनर्जी दैट इज शोइंग के जो वो डिजर्व करता है, जो कोई डिजर्व करता है वो उसको पूरी तरह से नहीं मिला हम, एंड देयर कुड बी सम सिटिंग एंगर इनसाइड फॉर दैट पर्सन और इन दैट पर्सन। तो वो उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड लास्ट जो है यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज द ओके, सो मैं एक बार इंग्लिश भी पढ़ ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे ट्रांसलेट करना बहुत अलग तरीके से लिखी गई है स्टोरीज, तो ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इट इज टाइम फॉर हिम टू लीव हर अगेन, टू यूज द स्क्रिप्ट ही ऑलवेज डज एट दिस पॉइंट. He even knows her next line. She will say, "How can you do this to me?" But unexpectedly, she says, "I love you." The words of the script die in his tongue. He struggles to get them out. Just a few words and he will be free. But they won't come. Suddenly, he clasps her to him. He loves her. This is the true freedom he sought. सो ये अनएक्सपेक्टेड चेंज की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ, एक लाई, एक झूठ जो आप अपने आप से जिंदगी भर बोलते आ रहे थे। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक पर्सन अपने पार्टनर को फिर से छोड़ने के लिए तैयार होता है, और उसको लगता है कि वो अगली लाइन उसकी यही होगी कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कैसे कर सकते हो, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो अगली लाइन बोलती है आई लव यू, और वो आई लव यू बोल देती है तो उसकी सारी स्क्रिप्ट जो है वो खत्म हो जाती है। अब वो और कोई झूठ नहीं बोल सकता, अब वो और कोई स्टोरी नहीं सुना सकता है, क्योंकि सच जो है वो बाहर आ गया है। एंड सडनली उसको भी पता है कि वो प्यार करता है उससे। सो दिस इज ब्यूटिफुल स्टोरी एंड ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट एंड ब्यूटिफुल लाइन, और इन तीनों को अगर मैं साथ में रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने एक दीवार तो गिराई और बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन देयर इज एन एनर्जी जहाँ पे ट्रुथ जो है फिर भी बाहर आएगा, राइट। सो इट इज़ एन एनर्जी जहाँ पे कोई बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो बुरे लोगों को लग सकता है, बिकॉज कोई अपने आप को बहुत बैलेंस्ड पोर्ट्रे कर रहा था और उसका सच जो है वो बाहर आने वाला है, एंड इट इज़ गोइंग टू कम वेरी वेरी स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली ये बाहर आने वाला है। दैट्स द एनर्जी। और सेकंड, अगर मैं सुशांत पे इसको लगाऊं तो ये कहीं ना कहीं बोलता है कि बहुत बड़ी ब्लॉकेज थी जो एक्चुअली क्लियर हो गई उनकी, और उस ब्लॉकेज के क्लियर होने के बाद भी वो ये नहीं बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से सारी रिजेंटमेंट चली गई है या उनके अंदर कोई हिडन एंगर नहीं है, लेकिन वन आई लव यू फ्रॉम ऑल द पीपल जो उनसे प्यार करते हैं, या जो ये हमेशा बोलते हैं हमें छोड़ के नहीं जाना, या मैं कैसे रहूंगी, या वापस आ जाओ, सिर्फ वन आई लव यू फ्रॉम देम, इट कैन चेंज हिज एंटायर माइंड सेट एंड थॉट। सो आई सी दिस वे, वेरी डिफरेंट वे ऑफ सीइंग दीज कार्ड्स, लेकिन दिस इज हाउ आई सी दिस, एंड आई थिंक दैट that's what we should continue saying, that we love you, I love you, and nothing else matters. Like if you are angry, if you are upset, if something has happened, you come, you don't come, you decide, but we love you.
and that will make him definitely in that energy where he will accept that yes, you know, I love you too, and I am here for you, or I came back for you. So let's see what else. डॉक्टर, लेट्स सी डॉक्टर क्या देख रहा है. स्वीट हार्ट, सो ब्यूटिफुल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्कॉलर. Sweetheart and scholar, this is so amazing, and I will pull out 2 more cards, but it is so amazing. Sweetheart and scholar, हम उसी की बात कर रहे थे, राइट, कि बड़े से बड़ा स्कॉलर जो है वो, जो भी आप वो एक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट, जो एक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट होती है, उससे एनर्जी चेंज हो जाती है, तो सब कुछ बदल जाता है. शी इज गॉटन अ लेटर एंड शी इज वेरी वेरी हैप्पी विद दैट लेटर, एंड दिस पर्सन इज रीडिंग वट एवर ही हैज टू, बट ही इज हैप्पी विद दिस ऑल्सो. सो नॉलेज प्लस इमोशंस, दोनों की एनर्जी एक साथ आई है, और स्कॉलर को उसकी स्वीट हार्ट मिल गई है, या स्वीट हार्ट को उसका स्कॉलर मिल गया है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. दिस ऑल्सो कुड मीन, लेट्स सी व्हाट कार्ड्स वी गेट एंड देन आई विल से. बहुत सारे कार्ड्स पलट गए. दिस ऑल्सो कुड मीन, yes, this also could mean somebody who was portraying to be a sweetheart of a scholar not necessarily in a positive way. कोई बहुत शातिर आदमी जो होता है वो भी स्कॉलर ही होता है, और उस शातिर आदमी की जो स्वीट हार्ट थी, सरप्राइज एंड शी इज कॉट इन द जर्नी. और वो जो जर्नी शुरू होगी, वो ऑलरेडी एक तो कॉट हो चुकी है ना, कुछ आया है आज, तो वो जर्नी जब शुरू होगी तो वो जर्नी बहुत सारी चिट्ठियां, लेटर, बहुत सारे और जगह लेटर जाएंगे. जो उम्मीद, सोई हुई उम्मीद है, वो डेफिनेटली जागेगी. बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं उनकी शैडो एनर्जी दिखाई देगी. बहुत सारी सो बटरफ्लाई है, लेकिन ये बहुत सारी फ्रिवॉलिटी की एनर्जी है. बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो चीज़ें छुपाई गई, अपने आप को बहुत अलग से दिखाया गया. वो सारा पैसा जो है वो देखो कहाँ कहाँ से फॉर्च्यून निकल के बाहर आ रही है. और वो फॉर्च्यून सिर्फ बाहर नहीं आ रही है, वो फॉर्च्यून के साथ जो है, वो मनी के साथ जो है, ये देखो प्लेजर सीकर्स भी बाहर आ रहे हैं. कुछ तीन तिगाड़ी, काम बिगाड़ी, 3 तिगाड़ी और बाहर आ रहे हैं, जो मस्ती कर रहे थे उस प्लेजर के साथ, लेकिन अब सब कुछ बाहर निकलेगा. तो आई डू फील दैट दिस वन स्वीट हार्ट इज गोइंग टू लीड टू अ न्यू जर्नी, जो सब लोगों में उम्मीद भी जगाएगी. और हो सकता है एक और स्वीट हार्ट और 3 और हार्ट स्वीट जो है वो बाहर निकले इसके साथ, और वो एनर्जी दिखाई दे रही है. वेरी स्ट्रांग इट इज लुकिंग लाइक. एंड सारी जो छुपा के रखा है, और भी है बाय द वे, एंड दैट ही इज सेइंग. और पिछले मैसेज में उन्होंने वैसे ही बताया है कि और भी है, और वो छुपा हुआ जब बाहर आएगा तो दैट इज व्हेन देयर इज द एनर्जी ऑफ 9 and 12. दिस इज नॉट 9-11, दिस इज 9-12, लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ पे ये खरगोश से दोनों बच रही हैं, छुप रही हैं. 6 नंबर आ गया है. किस्मत जो है वो अब सही वाले के साथ है. और फिर देयर इज अ कैंडी लैंड, जहाँ पे पिग जो है इसको उठाकर ले गया है. दिस इज नाइट, बाय द वे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. अथॉरिटीज जिनसे कोई छुप रहा है अभी, और वो बहुत जल्दी उठा लिया जाएगा. कैंडीलैंड मतलब यहाँ पे मुझे कैंडीलैंड जेल की तरह भी लग रही है, जहाँ पे वो जो लैंड उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं करी थी, जेल इसलिए बोल रही हूँ कि जो लैंड उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं करी थी कि एग्जिस्ट भी करती है, जहाँ पे वो कभी जा भी सकती हैं, दैट लैंड दे आर गोइंग टू गो. सो दैट इज हाउ आई सी दिस. ओके, मैं पूछने लगी थी इफ यू वांट टू से एनीथिंग एल्स, एंड आई थिंक दैट इज इट. सी, ये डेफिनेटली इट इज़ द एनर्जी, दिस इज लीडिंग टू समबडी वेरी स्ट्रांग, और कुछ बहुत स्ट्रांग जो है, जिसके ऊपर बहुत समय से नज़र थी, वो सामने आ रहा है. 10 and 8, दिस इज लाइक सो मैनी कम्युनिकेशंस, बहुत सारी कम्युनिकेशंस. एंड 10 और 8 की एनर्जी मुझे यहाँ पे, 10 की एनर्जी जो है वो एक्शन एनर्जी भी दिख रही है मुझे, फैमिली कमिंग टुगेदर या हैप्पीनेस या कंप्लीशन. और यहाँ पे इफ यू सी द इक्वेशन 5, 10, 3, मतलब 14, 10, 12, 10, 8. सो एक फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ना, वो 5, 10, फिर उसके बाद 3, 10 और उसके बाद 8 की एनर्जी है. तो वो फ्लो ऑफ एनर्जी भी इस तरह से है, जहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन, फिर चीज़ें सामने आना, फिर थोड़ा सा हॉल्ट, अच्छे से समझना, देखना, और फिर एक्शन की एनर्जी में आना. तो जो उन्होंने पहले बोला उसको याद रखिएगा, दैट डोंट रश, डोंट रन, डोंट थिंक दैट ये चीज़ें जो हैं, ये आई वाज सीइंग दिस, कोई चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एकदम 100 फिर फुल फ्लो में एकदम सामने आ जाएंगी. दे आर गोइंग टू टेक टाइम. बट ये देखो मेरे हाथ से क्या निकल गया, यहाँ पे हिल गया ये एस ऑफ सोर्ड्स, और बोलता है कि ये भी दिखा दो कि जस्टिस होगा.
सो इफ़ यू सी दिस, ये फिर से 4 5 6, 6 और 5 क्या होता है, 11 होता है। तो और जस्टिस की एनर्जी 11 की है, और ऊपर 1 1 1 1 ट्रिपल 1 की एनर्जी भी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। ऑल आई कैन से इज़ दैट समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इज़ गोइंग टू हैपन, और इनिशिएशन हो चुकी है। एंड ही इज़ ऑल ही इज सेइंग इज़ दैट जस्ट से आई लव यू। आई लव यू सुशांत। हाँ, मैंने बोला था मैं बुक से एक पैरा दूंगी। लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम द बुक। मैं कोई ऐसे नहीं करूंगी, बस ऐसे ही निकाल दूंगी। लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम द बुक। Reminding Hanuman of his great strength he had forgotten since a child, Jamvan, king of bears, recounted Hanuman's powers. Take courage with Rama's name in your mind, in your heart. Do not accept defeat. You can leap across the sea. So this is the inner energy की difficulty से बिल्कुल घबराना नहीं है। और हनुमान जी के अंदर बहुत सारी पावर थी, लेकिन उनको याद नहीं थी। So maybe Sushant is reminded of his powers now, or the people who need to take action have been reminded of their powers. और अब defeat accept करने का कोई चांस ही नहीं है, और defeat होने का कोई चांस नहीं है। And he is saying that ये भी पढ़ना है। नंबर 6 वाला, asking his monkey friends to wait calmly, Hanuman left for to prepare to cross the sea. तो उन्होंने माउंटेन के ऊपर गए, श्री राम का नाम लिया और छलांग मार दी। तो oh God, I saw this in my dream today. नहीं, नॉट हनुमान जी, बट आई सॉ माई सेल्फ जम्पिंग इन द सी। और बस नाम लेकर भगवान का आई जम्प्ड इनटू द सी, एंड आई सॉ दैट, आई लिटरली सॉ दैट। सो मे बी इट हैज़ द रेफरेंस जहाँ पे लीप ऑफ फेथ हमें लेना है और अपनी लिमिटेशंस से आगे बढ़ना है, वेयर समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी इज वेटिंग। एंड दिस इज द एनर्जी दैट जहाँ पे आपको अपनी लिमिटेशंस जो हैं उनको क्रॉस करके आगे बढ़ना है। एंड ही इज सेइंग दैट बिलीव इन योर सेल्फ, क्रॉस योर लिमिटेशंस, डोंट गेट डिसहार्टन, डोंट गेट इमोशनल। एक स्टेप होगा, वेट होगा, दूसरा स्टेप होगा, बट एट द सेम टाइम डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट से आई लव यू, एंड दैट्स द बेस्ट। अंदर आपके एंगर अगर छुपा है तो उसको एड्रेस कीजिए, बिकॉज आप बोल सकते हो कि मुझे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और फीडबैक जो है उसको ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।